देखिए, रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए आपकी अचूक रणनीति कैसे होनी चाहिए, आप पहली बार में इस एग्ज़ाम को किस प्रकार से निकाल सकते हैं और ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है हम आपको ये वीडियो देने वाले हैं। और इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, उसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। दूसरा ये है कि जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो वो किस प्रकार से अपनी तैयारी को इन जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है इसे आप पढ़ें इसमें और बेहतर से बेहतर जो है आप नंबर लाएँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे बोर्ड पे कुछ चीज़ें हमने लिख रखी हैं। आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी और 2022 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे कि 17 तारीख से स्टार्ट है। सिंपल सी बात है, इसका अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये 25 नंबर जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स आपका 25 नंबर, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 30 नंबर का है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपका 20 नंबर। टोटल नंबर आपके बनते हैं 100, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ रणनीति देनी है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है। तो पहली चीज़ हम आपको बता दें कि आपको क्या पढ़ के जाना है यदि आपने पहली बार में आपको एग्ज़ाम निकालना है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा है। रीज़निंग आपकी आएगी 30 नंबर की और इस 30 नंबर को आपको कैसे क्या करना है, देखिए टॉपिक तो बहुत इसमें है, सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम आपको वही बताएँगे जो आप गलतियाँ करेंगे और अन्य बच्चे भी गलतियाँ करेंगे। सबसे पहला टॉपिक एक आपका आता है कथन और निष्कर्ष, ठीक है। कथन और निष्कर्ष आप अरिहंत की किताब आती है या आपने जिस टीचर से पढ़ा है वहाँ से आप पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाइए। दूसरा टॉपिक आता है ब्लड एंड रिलेशन। इसमें कौन सा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि मामी की चाची या उसकी बुआ हमारी क्या लगेंगी, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं। इसमें क्वेश्चन बेहतरीन बनते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन कहने का मतलब है जैसे आपसे क्या कह दिया जाएगा कि ए और फिर आगे जो है एक सिंबल दिया जाएगा हैशटैग या @, फिर लिखा जाएगा बी और फिर आपसे इसके आगे कथन लिखा होगा कि बी ए की चाची। इसी प्रकार से दूसरा तीसरा स्टेटमेंट होगा और फिर आपसे पूछा जाएगा ए @b और हैशटैग सी और सी ए का क्या लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं, तो आप इसे देखिए। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आपको किस प्रकार के पढ़ने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको क्या यहाँ से आउटपुट निकलेगा। देखिए वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं 30 नंबर की, ठीक है। और ये टॉपिक जो है बच्चे अक्सर छोड़ के जाते हैं और ये क्वेश्चन जरूर गलत करेंगे। इनइक्वलिटी, अब देखिए इनइक्वलिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत से बच्चे जाएंगे। देखिए हम आपसे कहते हैं कैलेंडर पढ़िए, रैंकिंग पढ़िए, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो सीरीज होती है वो पढ़ लीजिए, या फिर जो है 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से 3 समान है, एक जो है आपका अलग है, उसे आप छांटिए। ये तो आप पढ़ के जाएंगे ही, कॉमन टॉपिक हैं आपके, लेकिन ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत से कम बच्चे पढ़ के जाएंगे। इनइक्वलिटी आप ये नहीं बताएंगे आपको क्या करना इसमें है, सिर्फ आप देखिए टॉपिक अरिहंत की किताब हो या फिर आप जो भी आपके पास हो, जिस टीचर से आपने पढ़ा है आप उससे ज़रूर पढ़ के जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। इसके बाद पूर्व अवधारणा वाले, जैसे इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना कि कौन सा कथन मजबूत है, उस प्रकार के जो प्रश्न है 10-12 प्रश्न या 20 प्रश्न अरिहंत की एक पतली वाली किताब आती है 100-150 वाली, उसमें दिए रखे होते हैं, आप उसे पढ़ लीजिए। रीजनिंग का खत्म हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना इसमें है तो देखिए रैंकिंग आप पढ़ेंगे ही, अल्फ़ाबेट आप पढ़ेंगे ही, काउंटिंग फिगर आप पढ़ेंगे ही, ठीक है। और काउंटिंग फिगर अगर आपको पढ़नी है तो मैंने 10 वीडियो बनाई है, 10 वीडियो में कंप्लीट काउंटिंग फिगर है एसएससी लेवल की, बहुत बिंदास तरीके से आप सर्च कीजिए देखिए। 30 नंबर आपके कंप्लीट हुए। इसके आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स। देखिए इसके लिए ये 20 नंबर का है। एक बात बता दें, इसके लिए आपको ना तो कोई मैगजीन खरीदनी ना तो कुछ, सिंपल सा है, कोई एक यूट्यूब चैनल आप पकड़िए जिससे आपको मोहब्बत करते हैं, ठीक है। जिस चैनल से आप मोहब्बत करते हैं उसे आप पकड़ लीजिए, उसी को पढ़िए। क्योंकि इसे आप अगर इस पर आप देखिए, अगर आपने 1000 क्वेश्चन भी पढ़ लिए दिन में, अगर सुबह शाम 50 अगर 100 क्वेश्चन पढ़े तो एक दिन में 300, मुश्किल से अगर आपने 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए और वही आप रिपीट करते रहे, उसमें से आपको अगर 4, 6, 8 भी क्वेश्चन मिल गए तो बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 1000 से 1500 क्वेश्चन के बीच में। कोई भी एक चैनल पकड़िए जो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ाते हों, सबसे बेस्ट तरीका यही है इसका, और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की कोशिश की तब आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आपसे बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए मैथमेटिक्स में टॉपिक तो आपके परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस भी इंपॉर्टेंट है,
चाल, समय, दूरी वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम सब थोड़ी आपको बताएंगे। हम आपको वही टॉपिक बताएंगे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे, मैंने रिसर्च किया इस पे है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसीलिए हमने लिख रखा है कि आपका टाइम बचे। एक तो बार ग्राफ है, एक हिस्टोग्राम है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, एक हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम आपका 2 बार लिख गया है, और एक है पाई चार्ट। तब देखिए ये बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है। इसका सबसे अच्छा देखिए ये है कि हम आपको दिखा तो नहीं सकते हैं साइड में उसके पिक्चर्स, लेकिन आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी पेड का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे भी ग्राफ वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर की, या फिर आपके टीचर ने आपको जो पढ़ाया है वह भी पढ़ लीजिए। और इसके लास्ट में हम आपको एक ऐसा कंसेप्ट देंगे ना जिससे आप एग्ज़ाम इतना इजी तरीके से निकालेंगे, आप कहेंगे कि हाँ वाकई में वह कंसेप्ट है, या फिर आप उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो 100% आपके नंबर बूस्ट होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ग्राफ हैं इनमें आप जरूर पढ़ के जाइए, आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। एक आपका वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में समझिए कौन सा क्वेश्चन आता है। वेन डायग्राम में आपने देखा होगा ना, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, इस तरीके से बना होगा, मतलब बना होगा, फिर आपसे कहा जाएगा कि कॉफ़ी पसंद करने वाले पसंद करने वाले लोगों की संख्या, या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, या एक सब्जेक्ट में पास है, या तीनों सब्जेक्ट में पास हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं खूब पूछे जाते हैं, मतलब ये आपको पढ़ के जाना ही है इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आपको तीसरा मैथमेटिक्स में क्या देखना है, मीन, मीडियन, मॉड, ये आपको पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का जो भी चीज़ें बची होती हैं, क्योंकि अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे नया मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। साथ में ये चीज़ें हमने अभी नहीं करा पाई हैं। ठीक है, तो आपने इस वक्त आपको बता दूं कि जहाँ से आपने पढ़ा है आप वहीं से पढ़िए, कोई भी चैनल और किसी चैनल पे मत जाइए। ठीक है, क्योंकि आप जाएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में देखिए परसेंटेज भी है, प्रॉफिट लॉस भी है, इंपॉर्टेंट CI SI है, लेकिन इनके क्वेश्चन बेसिक आप पढ़िएगा। फॉर्मूले वाले बेसिक क्वेश्चन वही ग्रुप डी में आएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आएगा। जो अगर हार्ड लेवल की सीरीज़ आपसे करवा रहा है, अपने क्वेश्चन लेके करवा रहा, तब आप उसे बिल्कुल मत ज्वाइन कीजिए। कहिए कि कोई बात नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो केवल प्रीवियस ईयर इस समय आप सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। इसके बाद देखिए हमने 2 चीज़ें कवर कर दी हैं, 30 नंबर और 25 नंबर। ठीक है, तो 55 नंबर आपके कवर हो चुके हैं। क्या क्या आपको करना था ये भी मैंने आपको बता दिया, और साथ में 20 नंबर ये, तो 75 नंबर मैंने कवर किए हैं। इसके लिए फिर से हम कहते हैं, करंट अफेयर्स के लिए जिस चैनल से आपको मोहब्बत हो आप उसे पकड़िए और उसे ही पढ़ते रहिए लगातार। ठीक, इसके साथ साथ में जर्नल साइंस की बात करते हैं, ये 25 नंबर आपको कैसे पकड़ने हैं। देखिए जर्नल साइंस के लिए यदि आपने जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, वो तो कहीं कोई रणनीति मत देखें, अपने आप एग्ज़ाम निकल जाएगा उनके। लेकिन आप किसी वजह से परेशान हुए हैं या कोई दिक्कत आपको हुई है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, ये उनके लिए है। देखिए जीएस में क्या है, जीएस का मतलब क्या है, जर्नल साइंस, आपकी सामान्य विज्ञान। ये लूसेंट का आप विविध देखेंगे। जैसे आपने फिजिक्स खोली, फिजिक्स को पढ़ने से पहले, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी कम है फेज जो फर्स्ट में जिसका एग्ज़ाम है, क्योंकि ये रणनीति हम उन बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम रेलवे जो एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए। तो फिजिक्स में सबसे पहले आप फिजिक्स का बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे एक विविध होता है, वहाँ पे इन्वेंशन खोज होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन से, मतलब जैसे रेडियो की खोज किसने कर दी है। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, या कुछ शॉर्ट मतलब जैसे चीज़ें लिखी होती हैं पीछे साइड में, तो उसको लास्ट में पहले आप पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी आप लास्ट में जो चीज़ें विविध दे रखा है उसे पढ़िए, बायोलॉजी में जो विविध दे रखा है उसे पढ़िए। इसके बाद बायोलॉजी में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपके डिसीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसे पढ़िए, जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले या कवक से होने वाले।
फिजिक्स में जैसे कुछ होते हैं, जैसे लाइट है या फिर आपकी वेव है, इसको आप पढ़ लीजिए, जो मोटे मोटी चीज़ें हैं। साथ में अगर लूसेंट से आपको पढ़ना है तो आप देखिए जो मोटे रेड कलर से जो छपा होता है आप उसे पढ़िए, क्योंकि देखिए टाइम आपके पास कम है तो आपको उतना यूज़ करना पड़ेगा। जब आप चीज़ें पढ़ के जाएंगे कंप्लीट तो आपको लगेगा कि हमने पढ़ रखा है। यदि आप हर चीज़ डीप में अध्ययन करेंगे, डीप में तो अध्ययन करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं 16 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, लेकिन फ़ायदा क्या है? सबसे ज़रूरी ये है कि आप उतनी चीज़ें पढ़िए जिस चीज़ से, अगर देखिए एक चीज़ ये होता है कि जैसे कि अगर अभी डीप में पढ़ने लगे, एक ही चैप्टर अगर आप फिजिक्स का पढ़ने लगे बहुत देर तक, तो उससे क्या है कि क्वेश्चन आएगा भी नहीं भी आएगा। ठीक है, अब आपका देखिए एग्ज़ाम आपने अगर पढ़ नहीं रखा है तो फिर मुश्किल है ही, लेकिन उसे सरल बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये रणनीति आपकी हो गई है 100 नंबर की। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है। ये 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अब सिंपल सी बात है, कहानी समझना। जैसे एक ने कहा कि मैं 100 क्वेश्चन करके आया, एक ने कहा कि मैं 99 करके आया। ठीक, ये इसने 100 अटेम्प्ट कर दिए, आपने 99 किए। अब आप तो परेशान कि यार मेरा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन गलत हो गया। इसका जब क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसका क्या हुआ, इसका क्वेश्चन जब गलत हुआ है तो 1/3 नंबर इसके ख़त्म हो गए। कहने का मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर इसके बचे 99। अब 99 जब इसके क्वेश्चन बचे हैं तो इस 99 में 1/3 नंबर कम और कर दीजिए, तो 90 कितना आ जाएगा, इसके आ जाएंगे 98.77, इतने नंबर लगभग आएंगे। और आपके 99 आपने किए और 99 के 99 सही हो गए, तब सिलेक्शन किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल, इस चीज़ से आपको बचना है। कैसे बचना है? इस 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। बात को समझ गए? इसे समझने के लिए थोड़ा सा और भी आप समझ लीजिए। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि आपने क्या किया, जैसे 99 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए और एक ने किया है 98। अब इसके जो है 3 क्वेश्चन गलत हो गए, इसके 3 क्वेश्चन क्या हुए, गलत हुए, तो इसके कितने बचे, इसके क्वेश्चन आपके बचे 96। ठीक, 96 बचे। अब ये 96 और इसने मान लिया, अब आप देखिए कि सपोज दैट दूसरा लड़का है, इसने 96 क्वेश्चन ही किए थे। अब आप देखिए इसने 100% एक्यूरेसी है, इसलिए इसके 96 नंबर आएंगे। क्या इसके 96 आएंगे? नहीं, क्योंकि इसके 3 क्वेश्चन गलत हैं, इसने किए हैं 99, इसलिए इसका 1 नंबर चला जाएगा, ये इसके 95 ही आएंगे। अब देखिए दोनों में 1 नंबर का डिफरेंस हो गया। इसे कैसे बचना है? इससे बचने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि हम आपसे एक बात ये कहते हैं कि जैसे ऑप्शन आपके दिए हों A, B, C, D। अब आप मेरे स्टेप सुनिएगा, पहले ध्यान से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, एक तो वो बच्चे होंगे जिनको एग्जैक्ट पता है, जिनको एग्जैक्ट पता है कि हमारा आंसर ए सही है, उसने ए टिक कर दिया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बच्चे वे होंगे जिनको पता होगा कि हमारे क्या है, उन्हें पता है कि ऑप्शन, एक बच्चा ये है कि पता है कि क्वेश्चन आया, उसे नहीं पता आंसर, लेकिन उसे पता है कि ऑप्शन सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन क्या बचा, ए। 2 तरीके हो गए। तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा, वो बच्चा होगा जिसे पता होगा कि मान लिया ऑप्शन हमारा ए और बी नहीं है, बचा सी और डी। यानी कि यही कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों को मालूम हो बी और डी नहीं है। ठीक, यानी कि उसे मालूम है ऑप्शन 4 दे रखे उनमें से 2 तो नहीं है, 2 कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 में डाउट उसे है, तो वह जो है लड़के टिक कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है जब आपके ऑप्शन 2 बचे हैं तो 2 में आपके 50-50% चांस रहता है सही होने का। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके क्वेश्चन 60 से 65 बन रहा है तब आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपने क्वेश्चन 75 प्लस बना लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सही, तब आप ये भी काम मत करिएगा। ठीक, तो यही रणनीति हमारी है। दूसरी चीज़ हम आपको लास्ट में ये बताते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को जीतने के लिए सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपके लिए
बेहतर होगा कि आपका आत्मविश्वास सबसे चरम सीमा पे होना चाहिए। दूसरा, जिस शिक्षक से आपने पढ़ा है उस पे विश्वास होना चाहिए। और तीसरा, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ, और उनको जो है आप समझिए कि हम जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आत्मविश्वास और गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान और माता-पिता का आपके सर पे हाथ होना चाहिए। आप दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकते हैं, और यही जो है सिद्धांत आपको पॉजिटिव और मोटिवेट करता है, बाकी दुनिया में कुछ भी मोटिवेट करने के लिए नहीं। जय हिंद, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन हो। ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।